अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की। अब बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। देखिए, मैं अगर आपसे सिंपल शब्दों में बात करूं कि जो मोमेंट प्रोड्यूस होता है वो होता है जो फोर्सेस होते हैं डिस्टेंस पे। एक होता है शेयरिंग फोर्स की वजह से हमारे बीम के अंदर शेयर फोर्स प्रोड्यूस होता है, लेकिन उन्हीं फोर्सेस की वजह से एक रोटेशनल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पे मैंने स्केल लिया है, स्केल को मैं अगर यहाँ पे एक लोड लगाऊं तो इसमें ये रोटेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, ये बेंडिंग प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो बेंडिंग प्रोड्यूस हो रही है ये प्रोड्यूस हो रही है इस जो लोड लग रहा है यहाँ इस डिस्टेंस पे, ना कि इस पॉइंट पे। तो जो इस पॉइंट पे लोड लगेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो डिस्टेंस पे लोड लग रहा है उसकी वजह से जो है वो बेंडिंग प्रोड्यूस हो रही है, और उसी मोमेंट को कहते हैं हम बेंडिंग मोमेंट। उस बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस से। ठीक है, अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि देखो मैं सिंपल सा एक केस लेता हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम का, जिसपे सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है। तो इसमें जो शेयर फोर्स प्रोड्यूस होगी, एक तो वो प्रोड्यूस होगी, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को एनालाइज करूँ तो एक तो इस फोर्स की वजह से और इस फोर्स की वजह से। अब ये काउंटर है, ये शेयरिंग करने की कोशिश कर रही है हमारी बीम पे, तो शेयर फोर्स प्रोड्यूस होगी इसकी वजह से और इस पोर्शन की वजह से भी, क्योंकि ये भी शेयरिंग करने की कोशिश कर रही है हमारी बीम पे आधे सेक्शन पे। अब ये फोर्स जो है ये बेंडिंग भी प्रोड्यूस करेगी। मैंने आपको भी बताया कि अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ये कुछ इस तरह से बेंडिंग लाने की कोशिश करेगी। उस बेंडिंग की वजह से कुछ मोमेंट जो होगा, ये बीम जो है उस मोमेंट को रेजिस्ट करेगी, उस रेजिस्टेंस को कहते हैं हम बेंडिंग मोमेंट, और वो प्रोड्यूस होता है जब फोर्सेस होते हैं डिस्टेंस पे। फॉर एग्जांपल, अगर हमें यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है तो वो प्रोड्यूस होगा इस फोर्स और इस फोर्स की वजह से। अगर यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो वो प्रोड्यूस होगा इस फोर्स और इस फोर्स की वजह से, और इधर फाइंड आउट करना है तो वो प्रोड्यूस होगा इस फोर्स और इस फोर्स की वजह से। ऑलराइट, और यहाँ पे भी वही रूल यूज़ होगा कि हमने जैसे शेयर फोर्स फाइंड आउट किया था या तो राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस का या लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस का, तो यहाँ सेम बेंडिंग मोमेंट भी ऐसा ही होगा, या तो राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस का मोमेंट या फिर लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस का मोमेंट। और ये चीज़ हमें हेल्प करती है वेरीफाई करने में जब हम शेयर फोर्स और लोडिंग डायग्राम बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट को देख के, या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या लोडिंग डायग्राम बनाते हैं शेयर फोर्स डायग्राम को देख के। मैंने वो वीडियो भी बनाई है, उसको भी आप जाके देख सकते हो कि कैसे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को देख के हम लोडिंग डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अब यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया कि या तो लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस या राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस को लेके हम मोमेंट निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पे, और जो उस पॉइंट पे लोड लग रहा है उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसके जो फोर्सेस एंड डिस्टेंस पे हैं उन्हीं की वजह से मोमेंट प्रोड्यूस होगा। अब सिंपली सपोर्टेड बीम्स में एक एजम्पशन है कि जो हमारा मोमेंट होता है सपोर्ट्स पे, मतलब यहाँ पे जो एंड्स पे मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। ये हमारा केस है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट को सिंपली एनालाइज करने में। और यहाँ पे जो मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। सिमिलरली जो फिक्स सपोर्ट होता है वहाँ पे जो मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं होता। यहाँ पे मोमेंट ज़ीरो क्यों होता है कि ये जो है हमारी बीम को रोटेट करवाने में हेल्प करता है। ये हमारी बीम को पकड़ के नहीं रखता, ये हमारी बीम को रोटेट करवाता है। अगर ये पकड़ के रखता तो ये रोटेशन को रेजिस्ट कर पाता, और रेजिस्ट कर पाता तो यहाँ पे एक रिएक्शन लगता, क्योंकि वर्टिकली तो ये सपोर्ट कर रहा है, और अगर ये रोटेशन में भी सपोर्ट करता तो रोटेशन में एक रिएक्शन देता जो कि काउंटर एक्ट करता जो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको। लेकिन ऐसा कुछ ये नहीं करता, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो मोमेंट है उस मोमेंट का जो रिएक्शन है उसकी वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है सपोर्ट पे। सिमिलरली रोलर सपोर्ट के केस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन फिक्स सपोर्ट में क्योंकि वहाँ पे उसने बीम को पकड़ा हुआ है तो वो रोटेट कराने से रेजिस्ट करता है, उस रेजिस्टेंस से वो रेजिस्टेंस एक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, और रिएक्शन को हम कहते हैं मोमेंट, जो कि प्रोड्यूस होता है इस बीम के सपोर्ट पे। तो फिक्स सपोर्ट पे ये रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, ये वर्टिकली भी सपोर्ट करता है, हॉरिजॉन्टली भी सपोर्ट करता है, तभी यहाँ पे 3 रिएक्शन आते हैं, और यहाँ पे 2 आते हैं और यहाँ पे 1 आता है। तो अब यहाँ पे तो मोमेंट प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो मोमेंट फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है, समझ लीजिए सिंपली हमारे पास अगर ये एक बीम है जो कि सेंटर पे एक लोड लग रहा है और 2 रिएक्शन है, अगर इसका हमने मोमेंट फाइंड आउट करना हो, अगर पी लोड लग रहा है सेंटर पे, तो सिमेट्री की वजह से, देखो सिमेट्री का भी एक ऑप्शन, देखो सिमेट्री भी हम यूज़ करते हैं हमारी बीम्स में। अगर लोड जो है वो सेंटर पे लग रहा है और सिमेट्रिकल लग रहा है, 2 रिएक्शन है सेम लेंथ पे, तो P/2 और P/2 जो लोड है वो डिवाइड हो जाता है। अगर हमें मोमेंट निकालना है इसका, तो अब वो कैसे निकालेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे लोड को डिस्टेंस से। अब लोड को डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज कीजिए जो लेंथ है वो ये है L, और ये आधी जो लेंथ है ये है L/2। मल्टीप्लाई कर रहे हैं P को L/2 से। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी चाहिए मुझे।
अब मैं सबको ऐसे मल्टीप्लाई करके प्लस नहीं कर सकता, माइनस नहीं कर सकता, एक साइन कन्वेंशन का एक मेथड चाहिए मुझे जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकूँ कि सभी फोर्सेस की वजह से क्या मोमेंट आ रहा है इस पॉइंट पे। इसको नाम देता हूँ ए, इसको नाम देता हूँ बी। उसके बाद वो ऐसे क्या साइन कन्वेंशन है। अब शेयर फोर्स के केस में तो क्लॉकवाइज साइन कन्वेंशन था, सिंपली हमें पता था जो क्लॉकवाइज होगी वो पॉजिटिव होगी, जो एंटी क्लॉकवाइज होगी वो नेगेटिव होगी। लेकिन बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या है ऐसा, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जो बीम है इस पर लोड लग रहा है तो ये कुछ इस तरह से डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अगर जो लोड है वो इस तरीके से लग रहा होता, ठीक है, ये ऊपर की तरफ लग रहा होता तो जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होती। तो क्या है कि जो हमारी बीम है अगर उसमें इस तरीके की डिफ्लेक्शन हो तो इसको कहते हैं हम सैगिंग, और अगर इस तरह की हमारी डिफ्लेक्शन हो तो इसको कहते हैं हम हॉगिंग। सैगिंग और हॉगिंग। अब सैगिंग को हम लेते हैं पॉजिटिव, इसका मतलब अगर इस बीम का हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो वो आएगा पॉजिटिव। हॉगिंग को देखते हैं हम नेगेटिव, अगर इस बीम का कोई नेगेटिव, अगर इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखें तो वो आएगा नेगेटिव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सपोर्ट आ गया तो जो इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा और ये थोड़ा सा जो डिफ्लेक्शन है वो इस तरीके से अगर जा रहा है तो इस बीम का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा वो यहाँ पे तो होगा नेगेटिव क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम हॉगिंग मोमेंट है, और यहाँ पे होगा पॉजिटिव। तो इस बीम का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से आएगा, और इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरीके से आएगा क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉजिटिव मोमेंट है वो सेंटर पे लग रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। अब बात करते हैं कि ये साइन कन्वेंशन अब किस तरह से लिए जाते हैं। फोर्स जो लग रही हैं वो कुछ इस तरह से लग रही हैं अगर, और हमें फाइंड आउट करना है कि ए पॉइंट पे क्या मोमेंट होगा। तो सैगिंग और हॉगिंग को ध्यान में रखते हुए हम फाइंड आउट करेंगे इनके साइन कन्वेंशंस को। अब ये देखिए कि इसको कहते हैं हम हॉगिंग और इसको कहते हैं हम सैगिंग। तो सैगिंग मोमेंट जो होता है वो होता है पॉजिटिव, हॉगिंग होता है नेगेटिव। अगर हॉगिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है या हमें फाइंड आउट करना है तो मैं सबसे पहले आपको एक सेक्शन ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज कीजिए हमारी बीम है और इस पर हॉगिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो फोर्सेस हैं राइट हैंड साइड पे अगर हमारी फोर्सेस जो हैं वो क्लॉकवाइज हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो फोर्सेस हैं वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, तो उनका जो मोमेंट होगा वो नेगेटिव होगा इस एक्स एक्स सेक्शन पे, ये होगा नेगेटिव हॉगिंग के केस में। ये आप ध्यान में रखना, हमेशा से कभी भी मत भूलना कि क्या इसके साइन कन्वेंशन होते हैं। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड केस है, हर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपके काम में आएगा कि इसका तरीका यही है। नेगेटिव अगर है तो राइट हैंड साइड पे क्लॉकवाइज अगर फोर्सेस लग रही हैं तो एक्स एक्स सेक्शन पे नेगेटिव होंगी फोर्सेस, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एंटी क्लॉकवाइज लग रही हैं तो नेगेटिव होंगी फोर्सेस। अभी हम इसको इस बीम में भी अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या फोर्सेस आती हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर एक्स एक्स सेक्शन ड्रॉ करूँ मैं, और यहाँ पे अगर जो फोर्सेस हैं वो क्लॉकवाइज हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, सैगिंग की बात कर रहा हूँ, और इधर अगर एंटी क्लॉकवाइज हैं तो एक्स एक्स सेक्शन पे इन फोर्सेस का जो मोमेंट होगा वो पॉजिटिव होगा। इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलना, ये होगा पॉजिटिव सैगिंग के केस में, पॉजिटिव होगा सैगिंग के केस में। इन साइन कन्वेंशन को कभी भी मत भूलना। अब हमारे बीम में अगर इस तरह से डायग्राम गिवन है, ये लोडिंग डायग्राम है, पी लोड लग रहा है P/2 हमने रिएक्शन निकाल लिए और हमें फाइंड आउट करना है मोमेंट इस पॉइंट पे, तो क्या होगा इनको ध्यान में रखते हुए। अब ये कैसा लग रहा है इस सेक्शन पे देखते हैं, ये कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज लग रहा है। और ये कैसा लग रहा है राइट हैंड साइड पे एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट हैंड साइड पे जो क्लॉकवाइज है उसको लेते हैं हम नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव मोमेंट। और जो क्लॉकवाइज लग रहा है राइट हैंड साइड पे और जो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है राइट हैंड साइड पे उसको लेते हैं हम पॉजिटिव, तो ये मोमेंट होगा पॉजिटिव। सॉल्व करते हैं, ये डिस्टेंस है मान लीजिए L/2, ये है मान लीजिए L, तो डिस्टेंस, तो इसका मोमेंट क्या होगा, मोमेंट एट A, इसको नाम दे दिया मैंने A, तो मोमेंट एट A क्या होगा, नेगेटिव P इंटू L/2, राइट। नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज लग रहा है राइट हैंड साइड के लिए, और प्लस P/2 इंटू L, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है राइट हैंड साइड पे तो पॉजिटिव सैगिंग।
ऐड करूंगा दोनों को तो क्या आ जाएगा, पी एल बाई टू माइनस पी एल बाई टू विल बी इक्वल टू जीरो, मोमेंट एट ए इज इक्वल टू जीरो। कंडीशन प्रूव हो गई। सिंपली सपोर्टेड बीम पे यहाँ पे जो मोमेंट होता है ज़ीरो होता है, और यहाँ पे भी सपोर्ट्स पे जो मोमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। कंडीशन प्रूव हो गई, एम ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। अगर हमें बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो आई होप आप कर सकते हो, आपने समझ लिया होगा कि कैसे इनको फाइंड आउट करना है। अब मैं मोमेंट फाइंड आउट करता हूँ, या तो देखो, या तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्स लेनी है, राइट हैंड साइड वाली फोर्स। लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्स लूँ तो क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज लग रही है, पॉजिटिव लगेगी। इट मीन्स पी बाई टू इंटू एल बाई टू, दैट इज पी बाई टू इंटू एल बाई टू, पी एल बाई फोर। ये आ जाएगा टोटल मोमेंट, ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा क्योंकि देखो इसमें सैगिंग प्रोड्यूस हो रही है, डिफ्लेक्शन डायग्राम में इसमें सैगिंग प्रोड्यूस हो रही है, तो मोमेंट भी पॉजिटिव आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये वेरीफाई हो रहा है यहाँ पे। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस से लूँ तो क्या है, ये क्लॉकवाइज लग रही है, क्लॉकवाइज लग रही है तो भी ये पॉजिटिव होगी। मतलब p बाई टू इंटू डिस्टेंस कितना है, l बाई टू, पी एल बाई फोर, पॉजिटिव आएगा, सैगिंग है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाने की सोच रहा था कि इन साइन कन्वेंशन के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊं, तो ये है इसका प्रोसीजर। अभी हम बात करते हैं इसको डायग्रामेटिकली कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैं एक पेज ले लेता हूँ,